Good morning students. I will explain you unit number 2, lesson 3, synthetic fibers and plastic. In this chapter we will learn about synthetic fibers, advantages of synthetic fibers, disadvantages of synthetic fibers, plastics, structure and characteristics, plastics in the environment. First of all, you will read synthetic fibers. What is synthetic fibers? Synthetic fibers are man-made fibers, not a natural fibers. जैसे आपको पता है फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स वी गेट फ्रॉम नेचर, सिंथेटिक फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग. नेचुरल फाइबर कौन से हैं? कॉटन, सिल्क एंड वूल, जो हमें प्लांट से या एनिमल से हम लोगों को मिले. सिंथेटिक फाइबर ये बनाते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू, जो बने उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर क्लॉथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक्स. फैब्रिक्स आर यूज्ड टू स्टिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ clothing or garments such as shirts, trousers and skirts. Fabrics are also used for the manufacture of carpets, beds and table lining, curtains, towel, etc. Fabrics are clothing materials are generally made from thin thread like fibers. तो जो फैब्रिक्स है वो हमें किससे मिलता है? थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स है, उससे बनता है. फैब्रिक्स जैसे बोलते हैं सिल्क फैब्रिक है, ये कॉटन का फैब्रिक है, तो वो सब किससे मिलके बन रहे हैं? थ्रेड लाइक फाइबर से मिलकर के ही बन रहे हैं. फाइबर्स कैन आइदर बी नेचुरल और सिंथेटिक्स. फाइबर्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो नेचुरल या सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन एंड सिल्क आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड animals respectively, whereas synthetic fibers are man-made fibers produced from chemical substance. ये chemical process से बनते हैं. कौन से chemical process से बनते हैं? synthetic fibers. और वो कौन से हैं products? petroleum products, coal and natural gas. All synthetic fibers are produced by a chemical process called polymerization. Poly means many, merization means unit. तो the joining of small units called monomers. ये जो आपका फिगर में देख रहे हैं ये मोनोमर्स है. अगर कई सारे हो जाए मैनी, तो ये क्या बन जाता है? पॉलीमर्स. पॉलीमर्स मीन ज्वाइनिंग वन यूनिट से मैनी यूनिट्स. To form a polymer or a long fiber is called polymerization. A synthetic fiber has a large number of similar repeating units joining together to form a long strain. जैसे आप देख रहे हैं ये synthetic fibers, ये 1 unit is called monomer and पूरी स्ट्रेन को आप देख रहे हैं तो ये क्या बन गया? पॉलीमर्स. पॉलीमर्स मीन्स मैनी यूनिट, ज्वाइनिंग ऑफ मैनी यूनिट्स लाइक द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. द स्ट्रक्चर इज अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ सिमिलर बीड्स वेयर ईच बीड्स रिप्रेजेंट्स अ मोनोमर. तो व्हाट इज दिस? तो दिस इज ए मोनोमर. और ये पूरा क्या हो गया? ज्वाइनिंग ऑफ मैनी मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर्स. अब रेयॉन, तो कितने टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स? रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, स्पैंडिक्स, कई सारे होते हैं. अब देखिए रेयॉन इज द ओल्डेस्ट मैन मेड फाइबर विच रिजेंबल सिल्क एंड हैंस नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर as it is prepared from plant cellulose. तो जो ये रेयॉन है ये ओल्डेस्ट मैन मेड फाइबर है. तो विच फाइबर इज oldest man-made fiber? So rayon is the oldest man-made fiber.
और किससे मिलता है ये? सिल्क से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क। तो विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? रेयॉन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिल्क से मिलती है, इसीलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। और ये किससे बनता है? प्लांट सेल्यूलोज से, प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट सेल्यूलोज विच इज ड्राइव फ्रॉम वुड पल्प, जो वुड पल्प होता है उससे बनाया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन रेयॉन हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक दैट आर सिमिलर टू दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो जो इसके रेयॉन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेचुरल फाइबर से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? आर्टिफिशियल सिल्क या सेमी सिंथेटिक फाइबर। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन आर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इसके दिए हुए हैं, जैसे द फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। आप लोगों ने देखा होगा जो स्कार्फ्स गर्ल्स बांधती हैं वो किससे बने होते हैं? रेयॉन के। तो ये फैब्रिक जो होता है सॉफ्ट होता है और हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल होता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर है, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मोस्टली वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन ये रेयॉन का मैंने बताया इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे मिलती हैं? नेचुरल फाइबर से। तो इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स विच मेक्स इट सुटेबल not only for dyeing in different colors but also as a summer wear fabric। तो इसको हम कई सारे डिफरेंट कलर्स में इसको डाई कर सकते हैं और हम इसको समर में भी पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीने को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड अलाउ इट टू एवोपरेट अवे फ्रॉम द स्किन, जो हमारी बॉडी को कैसा टेम्परेचर को कैसे रखता है? कूल रखता है। देखिए रेयॉन इसका मैनी कलर्स में है, डाई किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यूजेस क्या है? इट इज शाइनी एंड लशरस, मतलब इसमें शाइनिंग होती है, इसीलिए इसको सेमी आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स। देखा है मम्मी घर में जो एम्ब्रॉयडरी फ्लावर बना देती हैं उसमें हैंड रुमाल में, बेडशीट में, तो वो जो थ्रेड्स होते हैं वो किसके होते हैं? रेयॉन के। और वो मैनी कलर्स में क्यों होते हैं? क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। शर्ट्स, टाइज, स्कार्फ्स, होम फर्निशिंग, बेडशीट, कर्टेन्स, टाइम टेबल क्लॉथ्स and bandages। तो second number is nylon। Nylon is considered as the first and complete synthetic fiber। It was synthesized from petroleum in 1930। तो इसका जो नाइलॉन का जो सिंथेसाइजेशन था वो सबसे पहले कब हुआ था? 1930 में। और किससे हुआ था? पेट्रोलियम से। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइलॉन आर द फैब्रिक इज लाइट, मीन्स वेट में कैसे होते हैं? लाइट होता है, हल्का, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड हाईली इलास्टिक। ड्यूरेबल मीन्स बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है और हाईली इलास्टिक्स होता है। इट रिटेन्स इट्स शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज एंड वॉशिंग। यूजेस क्या है इसके? नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स, stocking, umbrellas, parachutes, ropes, fishing nets, bristles of toothbrush and strings of badminton and tennis racket। ये आप देखिए देख सकते हैं टूथब्रश के जो ब्रिशल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? नाइलॉन के। ये जो नाइलॉन की रोप्स हैं जिसमें मम्मी कपड़े सुखाती हैं वो किसकी बनी है? रोप्स की। इवन ये इतनी स्ट्रॉन्ग होते हैं नाइलॉन, जो आपकी स्टील की जो वायर होती है, आयरन की वायर होती है, उससे भी ये स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए इससे क्या बनता है? अम्ब्रेलाज बनाए जाते हैं, पैरासूट्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाए जाते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रांग फाइबर। एंड थर्ड इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज ए क्लास ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंस। सम पॉलीमर्स कैन बी ड्रॉन इनटू fibers and also can be
used as plastic, for example PET or polyethylene terephthalate is known as polyester when used as a fabric, and the fiber are used either for weaving pure polyester fabrics or they are blended with other fibers. For example, polycotton is a blend of polyester and cotton. जैसे polycotton, अभी आप इस नेम से ही समझिए polycotton, तो ये polycotton है वो किससे मिलकर बना है? पॉलिस्टर से और कॉटन से, इसलिए इसको क्या बोला गया? polycotton मीन्स दोनों का मिक्सिंग है, पॉलिस्टर एंड कॉटन का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, लाइट, ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड रिंकल रेजिस्टेंट, मीन्स ये कपड़ों में सिकुड़ते नहीं हैं और बिल्कुल सेम नायलॉन जैसे ही लाइट भी है, ड्यूरेबल है, इलास्टिक है एंड रिंकल रेजिस्टेंट है। इट रिटेन इट्स शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज, अगर आप जितना भी इसको यूज करेंगे उसकी शेप वैसे ही रहेगी। यूजेस क्या है? पॉलिस्टर इज यूज फॉर मेकिंग फॉर्म सूट्स फॉर मैन, बेड शीट्स, स्लीपिंग बैग्स, फ्लीस स्पोर्ट्स वियर, लाइट वेट सेल्स एंड कन्वेयर एंड सेफ्टी बेल्ट्स। तो इसके यूजेज हैं किसके? पॉलिस्टर के। ये सब यूजेज होते हैं बनाने में। एक्रिलिक, जो एक्रिलिक फाइबर है वो किससे मिलता है? वूल से। एक्रिलिक फाइबर्स आर वार्म फाइबर, तो इसको याद रखिए, एक्रिलिक फाइबर्स आर वार्म फाइबर। क्यों? क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती है? वूल से, इसलिए ये वार्म फाइबर है। दीज फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्लॉन एंड एरिलेन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइबर आर, कैसे हैं? इट इज स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड वार्म विथ क्लोज रिजेम्बल्स टू वूल। इट इज रेजिस्टेंट टू मोथ्स। एक्रिलिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर। अब ये जब वार्म फैब्रिक है, फाइबर्स हैं, हाँ, तो इससे क्या बनाया जाएगा? जो हमारे टेम्परेचर को वार्म रखे। स्वेटर, सॉक्स, शॉल्स, स्पोर्ट्स वियर, कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स मीन्स कंबल। अब देखिए ये इस मैंने बोला इसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती जुलती है? वूल से। क्यों? क्योंकि दीज फाइबर्स आर वार्म फाइबर। विच फाइबर्स आर वार्म फाइबर्स? एक्रिलिक फाइबर्स आर वार्म फाइबर्स। इसके यूजेज, जब वार्म है तो इसका यूजेज आप बना के रखिए, स्वेटर, सॉक्स, शॉल, ब्लैंकेट, स्पोर्ट्स वियर। अब स्पेंडिक फाइबर्स हैव एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी है। स्पेंडिक फाइबर्स हैव एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी। दीज फाइबर्स आर आल्सो नोन एज लिक्रा एंड इलास्टिन। तो इस फाइबर को क्या बोलते हैं? और लिक्रा और इलास्टिन। कौन से फाइबर को? स्पेंडिक्स को। स्पेंडिक्स is blended with other fibers to incorporate stretchability in the fabric. Fabrics, not trousers and jeans. Fabrics for trousers and jeans use about 2% spandex to add it to the comfort and fit, while swimwear and sportswear fabric have the हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अबाउट 15 and 40%। अब देखिए जो स्विम वियर एंड स्पोर्ट्स वियर का फैब्रिक है वो उसका हाईएस्ट परसेंटेज कितना है? 15 and 40%। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? इट हैज एक्सीलेंट इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिसिटी आपने देखी होगी, जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो इट हैज, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? स्पेंडिक फाइबर्स have exceptional elasticity. It has excellent elasticity and hence used for making fitted garments with stretch and comfort. Uses क्या है इसके?
Spandex is blended with other fibers for making fabrics for swimming costumes, sports wear, tights, टी-शर्ट एंड जीन्स। जो ये स्पेंडिक्स है वो और भी जो दूसरे फाइबर्स हैं उनके साथ मिला करके यूज करते हैं गारमेंट्स को बनाने में। कौन से फाइबर्स का? स्पेंडिक्स फाइबर्स का। अब देखिए एडवांटेजेस मीन्स हमको इसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या लाभ है ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स का। तो मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। स्ट्रेंथ मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। दीज फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड हैवी वेट्स। कैसे होते हैं? हैवी वेट। इलास्टिसिटी, दीज फाइबर्स हैव गुड इलास्टिसिटी, जो ये सिंथेटिक फाइबर्स का बता रही हूँ। रिंकल रेजिस्टेंट, द फैब्रिक्स मेड ऑफ दीज फाइबर्स डू नॉट रिंकल एंड रिक्वायर मिनिमम आयरनिंग। मीन्स ये रिंकल नहीं होते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं, तो इसमें प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दीज फाइबर्स आर ड्यूरेबल, चीपर एंड इजली अवेलेबल। जो ये वाले फाइबर्स हैं एक तो टिकते ज़्यादा हैं, चीपर होते हैं मीन्स सस्ते होते हैं, और इजली अवेलेबल होते हैं। जो कॉटन के जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं तो वो तो बहुत ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं और इजली अवेलेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये क्या है, ये मैन मेड बना देता है। कंपनियों में तैयार हो जाते हैं, लेकिन नेचुरल फाइबर्स की जो वो नेचर से वो जो चीज़ें मिलती हैं वो कम होती हैं, इसलिए उनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। डिसएडवांटेजेस, अब इससे हमें हानियाँ क्या हैं, क्यों सिंथेटिक फाइबर्स में इतनी हानियाँ हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर उसमें जरा सी भी छोटी सी भी चिंगारी गिर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, कपड़ा मेल्ट हो जाएगा। These fibers melt easily and hence require careful ironing at low temperature। अगर आयरन आपका प्रेस आपका ज़्यादा गर्म हो गया तो वो क्या होता है, वो क्लॉथ्स फैब्रिक्स फाइबर्स क्या हो जाता है, उसमें चिपक जाता है, आपका फैब्रिक्स जो है वो उसी में चिपक जाता है। तो ये कैसे होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स के। और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। लो मॉइस्चर, अब ये जो आप स्वेट होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो दीज फाइबर्स एब्जॉर्ब लिटिल मॉइस्चर और बॉडी स्वेट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जब ये पसीना हमारा स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो हमें कैसा लगता है, हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि लो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पावर होती है। The cloths made of synthetic fibers become highly uncomfortable होते, ये हमको नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा ये अनकंफर्टेबल होते हैं, हमको आराम नहीं देते हैं। As the moisture is trapped between the skin and the fabric, और जो हमारा मॉइस्चर होता है, जो हमारा स्वेट होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है बीच में किसके, स्किन और फैब्रिक्स, चपकते हैं कपड़े। इनफ्लेमेबल, दीज फाइबर्स कैन कैचिंग फायर मेल्ट, हमने कहा ना मेल्ट होने लगते हैं अगर उसमें। एंड मोल्टेन हॉट फाइबर स्टिक्स टू द स्किन कॉजिंग सेवर बर्न्स, अगर वो कपड़े में कहीं थोड़ा सा लग गया, कहीं आग फायर पकड़ लिया तो वो क्या होता है, स्किन में चिपक जाता है। तो it is not advisable to wear synthetic cloths close to a source of fire in kitchen and while bursting crackers। इसीलिए कहते हैं कि कौन से कपड़े पहनिए किचन में और जब आप लोग क्रैकर्स को छुड़ाने जाइए, कॉटन के। क्यों? क्योंकि उसमें जल्दी से इतनी जल्दी फायर नहीं पकड़ता, वो मेल्ट नहीं होते हैं। और ये सिंथेटिक फाइबर्स का जो है ये क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और स्किन के साथ चिपक जाते हैं उसी में मेल्ट होकर के। नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो दीज फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हेंस कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये
नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये क्या क्रिएट करते हैं, दीज फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए, लो एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनफ्लेमेबल एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लेट अस आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स को देखिए। एंड नेचुरल गैस एंड यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक फाइबर्स। अब सीप से तो देगा नहीं, वो वूल देता है। कॉटन क्या देगा, कॉटन तो कौन सा हो गया, पेट्रोलियम। एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर किसकी केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हैज एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी, किसमें होती है एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी, स्पैंडेक्स। इज अ वेरी इलास्टिक एंड रिटेन्स इट्स शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। क्या है, नाइलॉन। फाइबर्स क्लोजली रिजेंबल्स वूल, कौन सा फाइबर्स वूल से मिलता जुलता है, एक्रिलिक। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स है कैसे मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स के। इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, स्पेंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, नो। रेयन इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, तो ये क्या है, फॉल्स। पॉलीकॉटन इज ए ब्लेंड ऑफ नाइलॉन एंड सिल्क, नो। पॉली मीन्स पॉलिस्टर, कॉटन मीन्स कॉटन, तो ये किसका ब्लेंड है, पॉलिस्टर एंड कॉटन का, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स है पुअर इलास्टिसिटी, नो। कैसे इलास्टिसिटी के होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, गुड इलास्टिसिटी, ये भी क्या है, फॉल्स। रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर, यस, इसी को इसलिए इसी क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, क्यों, क्योंकि इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो होती है वो नेचुरल फाइबर से मिलती है और थोड़ी सी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेयन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो ये क्या है, ट्रू है। तो ये आपको अब समझ में आ गया फाइबर्स के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक्स। सभी जानते हैं प्लास्टिक्स, प्लास्टिक स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लास्टिक अ क्लास ऑफ सिंथेटिक और मैन मेड मटेरियल्स, ये नेचुरल नहीं होते हैं, या तो ये सिंथेटिक क्लास के होते हैं या मैन मेड ही इनको बनाता है। प्लास्टिक आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। सेम प्रोसेस जो सिंथेटिक फाइबर्स की थी वही इसकी है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, और किसके, मेड बाय ह्यूमन बीइंग। कौन सा, प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर। देखिए कितनी सारी इसमें, जैसे उसकी प्रोसेस थी, ये मोनोमर्स हैं, वन यूनिट इज वन कॉल्ड मोनोमर्स। अगर इसमें कई सारे हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी, मैनी, ज्वाइनिंग ऑफ मैनी यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर्स आइदर इन लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ये लीनियर है जो एक ही लाइन में हो, और ये क्रॉस लिंक है एक ही लाइन में ना होकर के बजाय क्रॉस में हो जाए, जैसे एक इधर हो गया, यहाँ पे हो गया। तो कितने टाइप्स के हुआ, लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड क्रॉस पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर एंड लाइटली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स फॉर्म अ क्लास ऑफ प्लास्टिक्स कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो है ये लीनियर प्रोसेस से बने हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन से, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और जो ये क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन से बने हैं उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो यू विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट प्लास्टिक इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की प्लास्टिक्स की क्या होती है, सभी को पता है। Plastics have some certain common characteristics. Let us study about them. Thermal conductivity. Number 1 refers to the
ease of flow of heat through a substance. जल्दी से इसमें हीट जो होती है वो फ्लो कर जाती है. Plastics have poor thermal conductivity और are good conductors of heat. इसीलिए प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये कैसे होते हैं? प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. दे डू नॉट गेट हीटेड व्हेन दे कम टू कॉन्टैक्ट विथ अ हॉट ऑब्जेक्ट. ये तब तक गर्म नहीं होते जब तक वो हॉट ऑब्जेक्ट या फायर के बिल्कुल कांटेक्ट पे ना आए. फॉर दिस रीजन they are used for making handles of cooking vessels, thermocol cups, for hot beverages, outer surface of toasters, polystyrene formed between hollow walls of refrigerator, etc. इसीलिए आपने देखा होगा जो किचन के वेसल्स होते हैं, वेयर्स होते हैं, उसमें हैंडल प्लास्टिक का क्यों लगा होता है? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है. वो जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आता है फायर के या हॉट ऑब्जेक्ट के तब तक वो गर्म नहीं होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. प्लास्टिक्स डू नॉट ट्रांसमिट और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैंस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और देखा होगा आपने जो टेस्टर होते हैं उनमें प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो प्लास्टिक्स की टू कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड एज कवरिंग मटेरियल्स इन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल. इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स होती है जो उसकी आउटर कवरिंग होती है तो वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक्स की. इलेक्ट्रिकल appliances and electrical outlets. Solubility in water. अब देखिए प्लास्टिक क्या सॉल्युबल हो जाती है वाटर में? नहीं. तो प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर and for this reason they are frequently used for making containers for storing water such as bottles, tumblers, jugs, टब्स एंड बकेट्स. अब ये बॉटल में तो इनसॉल्यूबल है तो इसीलिए इसके क्या बनाए जाते हैं? टब्स, ग्लास, बॉटल्स, जग्स, ये सब बनते हैं. क्यों? प्लास्टिक्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. वो डिजॉल्व नहीं होती है. इफेक्ट ऑफ फ्लेम. मोस्ट प्लास्टिक्स कैच फायर इजली और इनफ्लेमेबल में ज्वलनशील होती है, जलने लगती हैं. Reactivity. Plastics have been designed to be highly stable, unreactive materials that do erode or rust, and for this reason they are frequently used for storing chemicals such as acids and bleaches in homes and laboratories. ये नॉन रिएक्टिव्स होते हैं. इसमें कुछ भी चीज़ रख दीजिए तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं प्लास्टिक किसी के साथ, ये चाहे वो एसिड्स हो या ब्लीचिस हो. इसीलिए प्लास्टिक्स की बोतल में रखे जाते हैं. ये प्लास्टिक्स कैन बी टू टाइप्स. अब देखिए प्लास्टिक भी कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की. थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक को मैंने क्या बताया था? जो लीनियर पॉलीमराइजेशन से बनते हैं उनको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन से तैयार होते हैं उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं. तो टू टाइप्स की प्लास्टिक हुई, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. क्लास ऑफ पॉलीमर्स दैट हैव आइदर लीनियर और फ्यू क्रॉस लिंक्स बिटवीन द पॉलीमर चेन्स. ये थर्मोप्लास्टिक का क्या है? लीनियर क्रॉस लिंक्स है. क्लास ऑफ पॉलीमर्स दैट हैव न्यूमरस क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमर चेन्स. ऐसे ऐसे बने होते हैं पॉलीमर चेन्स. कैन बी मेल्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड दस कैन बी रीहीटेड एंड रीमोल्डेड सेवरल टाइम्स. देखिए इसीलिए थर्मोप्लास्टिक का नाम दिया. इसको कई टाइम्स बार आप इसको मेल्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा उस दूसरी शेप में आप इसको रीमोल्ड कर सकते हैं.
ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर जैसे आपके घर में जो प्लास्टिक के मग बाल्टी वाल्टी होते हैं वो ख़राब हो जाती है, फिर हम उसको स्क्रैप को दे देते हैं, तो वो क्या करता है, फैक्ट्री में दे देता है, उसकी रीप्रोसेसिंग हो जाती है, मीन्स रीमोल्ड करके फिर से कोई सामान बना लेते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग जो है, अब देखिए सेटिंग, एक बार अगर इसकी सेटिंग हो गई फिर वो दोबारा आप उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं, रीहीट नहीं कर सकते हैं। तो कैन बी यूज्ड एज हाई टेम्परेचर, रिमेन इन अ परमानेंट सॉलिड स्टेट है। ये परमानेंट प्लास्टिक्स होती है, आप उसको दोबारा रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही रीहीट कर सकते हैं। जैसे आपके वो कुकर के, जो कुकर का हैंडल होते हैं, तवे का हैंडल होते हैं, उनको वो किससे बने हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैन नॉट बी यूज एज हाई टेम्परेचर, अब हम इनको हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने मग में या बकेट में डाल देंगे तो क्या होगा, है वो मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए थर्मो प्लास्टिक को हम हाई टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हैं। कैन बी यूज एज हाई टेम्परेचर, इसको अब देखिए ना, कुकर रख देती है मम्मी गैस पर, है कितना हाई टेम्परेचर होता है, फिर भी ये मेल्ट नहीं होते, इसीलिए इनको थर्मोसेटिंग बोलते हैं। एक बार सेटिंग हो गई फिर दोबारा से ये जल्दी वो नहीं होते हैं। कैन बी रिसाइकल्ड, अब इनको रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन ये रिसाइकल नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये इनकी एक बार सेटिंग हो चुकी है। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, पीवीसी एंड एलडीपीई, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जो मेलामाइन एंड बेकेलाइट, ये देखिए प्लास्टिक के आइटम्स हैं। तो ये जितने सारी प्लास्टिक के आइटम्स हैं, ये कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक्स आर हाईली ड्यूरेबल होते हैं, इनमें कोई भी रस्ट वस्ट नहीं लगती है, लाइट वेट होते हैं, ज़्यादा वेट भी नहीं होता है, आयरन स्टील और लोहे की बाल्टी की तरह, फ्लेक्सिबल एंड दैट सर्व मल्टीपल पर्पज। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट शेप्स, आप डिफरेंट शेप्स में दे सकते हैं, साइजेस एंड यूजेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एटम्स आप ये दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स दी हुई है, पीईटी प्लास्टिक्स का नेम दिया हुआ है, ये यूजेज दिए हुए हैं, जैसे पीईटी पॉलीइथिलीन टेट्रापैथलेट, ये किस में यूज होती है, मेकिंग बॉटल्स फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मिनरल वाटर, कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव कुकिंग एंड अदर फूड कंटेनर्स। आप ये देख लीजिए। अब प्लास्टिक्स इन द इन्वायरमेंट, तो इन प्लास्टिक्स क्या करते हैं, जैसे सिंथेटिक्स फाइबर क्रिएट करते थे पॉल्यूशन, तो वैसे सेम इसकी भी प्रॉपर्टीज है। सिंथेटिक क्यों, क्योंकि ये भी केमिकल प्रोसेस से बना है, सिंथेटिक फाइबर्स भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो प्लास्टिक्स आर बीइंग यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ड्यू टू देयर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है इसके प्लास्टिक के, चीप, ड्यूरेबल, लाइट वेट एट्सेट्रा, ये हमको चीप मिलता है, मीन्स सस्ते में मिल जाता है, और वेट में कैसा होता है, हल्का होता है, और टिकाऊ भी होता है, मीन्स ड्यूरेबल होता है। बट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स थे वैसे ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। डिकम्पोज्ड और डिगार्डेड बाय डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसीलिए पीएम मोदी ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लास्टिक में क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। Plastics are accumulating in our environment as you can see in figure. We do not have safe disposal methods for them. अब हम देख रहे हैं ये सेफ मेथड्स है, नो, ये आग जला रहे हैं तो पॉल्यूशन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इसमें प्लास्टिक को वाटर बॉडीज में हम लोगों ने ये सारा डाल के रखा है, अब इससे क्या होगा, ये जो हमारा वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। Some of the bad effects of plastics are, इनके बैड इफेक्ट्स क्या हैं, हमारे लिए क्या ये इफेक्ट डालते हैं,
Plastic buried deep in landfills can leach harmful chemicals that can get absorbed into the soil and groundwater. प्लास्टिक बरीड डीप, ये अंदर तक चले जाते हैं और क्या करते हैं, जो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसको, इनटू द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स लीड्स टू एयर पॉल्यूशन. अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तो कौन सा पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन. ड्यू टू द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस विच व्हेन इनहेल्ड कैन कॉज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. जब हम उसको जलाएंगे तो कई सारी पॉइजनस गैसेस उसमें से निकलेंगी, तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हैं और क्या करती हैं, हमारी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं. Plastics thrown in seas and oceans are eaten by aquatic organisms. Aquatic means water animals, and remains undigested in the stomach. This leads to a painful death of इनमरेबल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. ये डाइजेस्ट नहीं होती, अगर उसके बाई चांस किसी काऊ ने खा लिया या एक्वेटिक एनिमल्स ने इसको कर दिया तो वो उनके जो अंदर जा कर के वो इनडाइजेस्ट रहती है, मीन डाइजेस्टेड नहीं होती है. फूड थ्रोन बाय अस इन प्लास्टिक बैग्स रिजल्ट इन पेनफुल डेथ ऑफ काउज एज दे swallow एंड प्लास्टिक. अगर वो हम लोग फूड के साथ, प्लास्टिक के साथ फूड भी फेंक देते हैं तो वो फूड के चक्कर में क्या होती है, प्लास्टिक को भी खा जाती है और फिर उसके स्टोमक में जा कर के वो डाइजेस्ट नहीं होती है, जिससे उसकी या तो पेन होता है या फिर उसकी थोड़े ही दिन में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. ब्लॉकेज इन सीवेज लाइन्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक्स रिजल्ट इन द ओवरफ्लो ऑफ सीवेज ऑन रोड्स. अब उसमें क्या किया, हम लोगों ने पाइप में डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं पाइप्स को. थ्रोन ऑन रोड्स एक्ट एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉस्किटोज एंड अदर हार्मफुल वेक्टर insects which are responsible for numerous disease in humans. Only certain thermoplastics such as buckets, bottles, toys, bags and cones can be recycled. कुछ ही प्लास्टिक के आइटम्स हैं जिनको हम रिसाइकिल करते हैं. कौन सी वो प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक. जैसे आपके घर में बकेट है, बॉटल है, बैग है, टॉयज हैं और भी कोई है चीज़ें हैं, कई चीज़ें. Therefore, we should reduce and reuse plastic items as much as possible. The concept of the 3Rs. 3Rs means reduce means कम यूज करिए, reuse and recycle कम यूज करिए, फिर दोबारा उसको यूज करिए, यूज करके फिर उसको रिसाइकल कर दीजिए, फिर दोबारा कोई नई चीज़ बना दीजिए. Can to some extent help us in मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट. इस तरह से हम 3Rs को यूज करके हम प्लास्टिक वेस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. A few practical suggestions to reduce, reuse and recycle plastic waste are the usage of 2 types of bins as provided by the municipality, blue bins and green bins. अब देखिए ये ब्लू बिन्स जो होता है, हम उसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है या आयरन की जो सामान है वो वाला इसमें फेंकते हैं. और ये जो ग्रीन बिन्स होता है जैसे वेजिटेबल्स है, जो आपका कुक्ड फूड है, वेस्टेज फूड है, वो इसमें डालते हैं. ये क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है. ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिन है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिन है जिसमें चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती हैं. तो 2 टाइप्स के बिन रखने चाहिए, एक तो ग्रीन बिन, दूसरा ब्लू बिन. ब्लू एंड ग्रीन बिन शुड बी यूज्ड टू segregate 2 different kinds of waste. The green bin is used for collection of biodegradable waste and fruit and vegetables peels. Blue bins is collection of non-biodegradable waste such as plastic and glass. This segregation at source saves times and manpower, and waste can be directly sent for an appropriate recycling process.
अब देखिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कम से कम हम प्लास्टिक का यूज कर सकें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड एनिमल्स। क्लॉथ बैग शुड बी कैरीड फ्रॉम होम फॉर ग्रोसरी शॉपिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। है, प्लास्टिक बैग की जगह अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं या शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कौन सा बैग ले जाना चाहिए? क्लॉथ का। क्यों? क्योंकि हम उसको वॉश कर सकते हैं, फिर हम दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक का बैग हम क्या करते हैं? लाते हैं घर में और फिर फेंक देते हैं। स्टील और सिरेमिक यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरी शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ डिस्पोजल वंस मेड ऑफ थर्माकोल और अदर प्लास्टिक। अब जैसे प्लास्टिक के कप फेंकी, चाय पी और फेंक दी, थर्माकोल्स के कप एंड गिलास में कोल्ड ड्रिंक पी और फेंक दी, तो उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? सिरेमिक और स्टील के कप्स यूज करने चाहिए ताकि हम उसको वॉश कर सकें, फिर हम उसको यूज कर सकें। अब वो तो यूज एंड थ्रो वाले हैं, एक बार यूज किया फिर उसको फेंक देते हैं, तो इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए, मीन्स बचना चाहिए। प्लास्टिक कंटेनर्स एंड जार्स कैन बी रीयूज टू ग्रो प्लांट। अगर आपका कोई प्लास्टिक जार्स है या कंटेनर्स है खराब हो गया है या उसको आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करिए? प्लांट्स को ग्रो कर दीजिए। प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बी रीयूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, पल्सेस, स्पाइसेस एंड अदर फूड आइटम्स। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कैरीड फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ बाइंग पैकेज्ड प्लास्टिक बोतल फ्रॉम द मार्केट। हमें अपने साथ क्या ले जाना चाहिए? अपने साथ एक वाटर की बॉटल ले जानी चाहिए, उसमें बजाय बिस्लेरी का खरीदें या हम प्लास्टिक बॉटल्स का यूज करें, फिर यूज करके उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। Reducing the usage of plastic and recycling plastic objects are two ways harmful effects associated with plastic disposal. Recycling of plastic objects involve collecting, sorting and processing plastic waste with an aim to reuse and the material in manufacturing other products. For example, PET soft drink bottles can be melted down and the resulting material can be spun into fibers. अब ये कीवर्ड्स हैं आपके, तो आपको समझ आया? फैब्रिक्स,